बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लगता है अमेरिका अपने फ़ैसले पर पछता रहा है क्योंकि वो इमरान खान को जानता नहीं था। अब वो जान गया है कि अगर पाकिस्तान के साथ चलना है तो इमरान खान से दोस्ती करना होगी, और अब वो इमरान खान को पैगामात भिजवा रहा है कि जो हुआ गलती हो गई, उसे भूल जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो इस हवाले से डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पहले आपको बताते हैं कि जियो न्यूज़ इस बारे में क्या कह रहा है। जियो न्यूज़ ने खबर दी है कि अमेरिका में मौजूद पीटीआई रहनुमा ने अमेरिकी डिप्लोमेट से रब्ता किया है और उन्हें कहा है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और लेट्स मूव ऑन। और आगे लिखा है ज़राए, और फिर कहा कि सोशल मीडिया ऐसी खबरों से भरा पड़ा हुआ है। यानी जियो न्यूज़ आपको सोशल मीडिया की खबरें दे रहा है, और सोशल मीडिया भी आप पूरा छान लें, ऐसी एक थ्रेड भी नहीं मिलेगी आपको। अब आपको बताते हैं कि असल में कहानी क्या है। अमेरिका जितने भी ममालिक को अपनी कॉलोनी समझता है, अपनी मर्जी से चलाना चाहता है, वो कभी भी नहीं चाहता कि उस मुल्क के अवाम उसके खिलाफ हों। उसने जिस मुल्क से मफाद लेना होता है, उनसे काम लेने के उसके पास दो तरीके होते हैं। या तो वो आपका इत्तेहादी बन जाएगा, आप पर नवाजिशें करेगा, या फिर आपको प्रेशराइज करेगा, डिक्टेट करेगा। और इसकी दो लाइव एग्जांपल्स हैं आपके सामने, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए जो अमेरिका की पॉलिसी है वो ये है कि इन्हें माशी तौर पर कभी स्टेबल होने नहीं देना, और यह बाकायदा रिटन पॉलिसी है और आज नहीं 72 साल पहले बनाई गई है। और इस हवाले से हमने आपको एक किताब का हवाला भी दिया जिसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। तो इसके लिए वो क्या करता है, पाकिस्तान के सिर्फ सियासतदान ही नहीं, हर इदारे से बंदे खरीदता है, और वो कहता है कि हमें बड़े सस्ते मिलते हैं, यहाँ तक कि उनके बच्चों के वीज़ों पर वो बिक जाते हैं। फिर वो अपनी मर्जी से उस मुल्क को चलाता है, और इस तरह से चलाता है कि आप माशी तौर पर बैसाखियों पर रहें, अमेरिका पर डिपेंडेंट रहें, और उसकी हर बात आपको माननी पड़े। और अभी जो हालिया G7 इजलास हुआ जिसकी हमने आपको डिटेल्स भी बताई थी, उसमें उन 7 ममालिक को जो दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक हैं, उनको यही फिक्र लगी हुई थी कि अब ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये हमसे डिक्टेशन नहीं ले रहे, क्योंकि चीन ने इनका हाथ पकड़ लिया है। और यही प्लानिंग हो रही थी कि इन्हें दोबारा से किस तरह खुद पर डिपेंडेंट किया जाए, जिसके लिए वो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए उसकी पॉलिसी है कि पाकिस्तान माशी तौर पर डीस्टेबल रहे, और अगर ऐसा मुल्क दिवालिया हो गया तो फिर उसके असासे भी इनके हाथ लग जाते हैं। तो इमरान खान जब से इक़्तिदार में आए, उन्होंने अमेरिका से इमदाद नहीं मांगी और तिजारत की बात की, और हमेशा बराबरी के ताल्लुकात पर बात की। इमरान खान का जो विज़िट था अमेरिका में, उसमें क्या हुआ आपको कई बार बताया है, इसलिए उस डिटेल में नहीं जाते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने देख लिया था कि ये बंदा ऑनेस्ट है, खरा है, सही बात कर रहा है, बिकने वाला नहीं है, इसको खरीदा नहीं जा सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप बड़ा समझदार था, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उसने इमरान खान से दोस्ती कर ली, और वो पाकिस्तान को भारत की तरह बल्कि भारत से बेहतर ट्रीट करता था। जब जो बाइडन की हुकूमत आई तो हमने आपको उसके आने से पहले ही बता दिया था कि बाइडन इंतज़ामिया ने कहा है कि हम इमरान खान से नहीं बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। और फिर हमने क्या देखा कि अमेरिका से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान से अड्डों की बात हो रही है, जिनका इमरान खान को पता ही नहीं था। हालांकि फाइनल अप्रूवल तो इमरान खान ने देना था, लेकिन HBO को दिए गए इंटरव्यू से और इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज से अमेरिका ने देख लिया कि ये तो अप्रूवल नहीं देगा। फिर 2021 में हमने आपको बता दिया था कि इमरान खान को हटाने की साजिश तैयार की जा रही है। पाकिस्तान में मीडिया पर इन्वेस्टमेंट होगी, इमरान खान को बदनाम किया जाएगा, उसकी पॉपुलैरिटी को कम किया जाएगा, और फिर उसके खिलाफ साजिश होगी। हमने आपको 2021 में बता दिया था, क्योंकि अमेरिका जान गया था कि ये ना तो हमें अड्डे देगा, ना हमारी किसी जंग का हिस्सा बनेगा। तो फिर उनके पास वो दूसरी ऑप्शन थी कि पाकिस्तान को भारत की तरह ट्रीट किया जाए, और वो उस तरफ आ रहे थे। लेकिन उन्हें एक होप दिखाई दे रही थी कि अगर वही पहले वाले लोग आ गए तो कितना ही अच्छा हो जाएगा, सब हमारी मर्जी से चलेगा, पाकिस्तान को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे कि आपको वीडियो के शुरू में बताया गया कि अमेरिका के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उस मुल्क के अवाम अमेरिका के ख़िलाफ़ ना हो, और वो उस लीडर को प्रेफर करते हैं जिसके साथ अवाम हो। इसलिए पहले ये टास्क दिया गया कि अवाम को इसके खिलाफ करो,
और फिर उसके बाद अमेरिका को जितनी भी सर्वे रिपोर्ट दिखाई गई उसमें अमेरिका को यही बताया गया कि इसकी पॉपुलैरिटी तो अब ना होने के बराबर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1-2 दिन लोग निकलेंगे और फिर लोगों को इमरान खान के खिलाफ कर लिया जाएगा, प्रोपेगेंडास करके, इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाकर। अगर ज्यादा रिएक्शन आया तो अवाम को भी दबा लिया जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। और फिर पूरी कोशिश भी की गई, कभी तोशा खाना, कभी फराग होगी, जो बात भी निकालते थे उसमें इम्पोर्टेड हुकूमत फंसती थी। और फिर अवाम में भी इन 3.5 सालों में इतना बड़ा चेंज आ गया था जिसका किसी को पता ही नहीं चला था। ऐसा वक्त आ गया है कि आप इमरान खान की वीडियो भी बता दें कि ये देखो इमरान खान करप्शन कर रहा है, अवाम नहीं मानेंगे। बस एक उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे और इमरान खान वापस आएगा। और जिस दिन ये उम्मीद ख़त्म हुई, इन केस ऑफ धांधली या कोई भी अनहोनी, उस वक्त से डरें। अवाम भरी बैठी हुई है, खौफ उतर चुका है। तो जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हुआ तो अमेरिका ने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी हमने इतनी अवाम सड़कों पर नहीं देखी, और वो भी जब खुद इमरान खान बनी गाला में बैठा हुआ है। और तब से अब तक अवाम का ऐसा रिएक्शन, सब कुछ करके देख लिया गया, ये बात खत्म नहीं हो रही जिसका कहा गया था कि 2 दिन में बात खत्म हो जाएगी। CNN पर बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछा गया कि आप तो कहते थे कि कोई नहीं है इसके साथ, तो ये लोग कौन है? बिलावल ने कहा कि इमरान खान फाशिस्ट है, और फाशिस्ट के साथ तो लोग होते हैं। यहाँ पर आप कहते हैं यहूदी लॉबी है, वहाँ पर कहते हैं फाशिस्ट है, और फिर उनको ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि हमारे लोग तो फाशिस्ट लोगों के साथ चलते हैं, हम बड़े लिबरल हैं, पीपल्स पार्टी बड़ी लिबरल है। एंकर ने कहा कि जो भी है ये लोग हैं ना उसके साथ, तो बिलावल की बोलती बंद, क्योंकि CNN था, गोरी एंकर थी। यहाँ तो बिलावल कह देता कि ये तो चंद 100 लोग हैं, वहां पर बिलावल को हाँ में सर हिलाना पड़ा। तो अब ये इतलात मिल रही है कि अमेरिका अब इमरान खान को पैगामात भिजवा रहा है कि जो हुआ उसे भूल जाओ एंड लेट्स मूव ऑन, क्योंकि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ अवाम नहीं है, और ये हुकूमत किसी काम की भी नहीं है, ना कोई प्लान है, ना कोई पॉलिसी है। जितने भी दौरे किए कोई प्लान लेकर नहीं गए, बस सीधी सीधी भीख मांगी, अपने केसेस ख़त्म कर रहे हैं, धांधली की राहें हमवार कर रहे हैं, करप्शन शुरू हो चुकी है, अवाम के लिए पैसा नहीं है, लेकिन करप्शन बड़े लेवल पर हो रही है, सीधा सीधा पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि इमरान खान अमेरिका को क्या जवाब देता है, क्योंकि इमरान खान एंटी अमेरिका तो कभी भी नहीं था। इमरान खान सिर्फ एक बात करता है कि ताल्लुकात बराबरी के हों। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने अमेरिका में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर एक दोस्त अमीर होता है, दूसरा गरीब होता है, तो उसका यह मतलब नहीं है कि गरीब डिक्टेशन लेगा। दोस्त दोस्त होते हैं, मालिक और नौकर नहीं होते। दूसरा, इमरान खान ये कहता है कि सबसे पहले अपने लोगों के मफादात को हम देखेंगे, पहले आपके मफादात को नहीं, अपने लोगों के मफादात देखेंगे। हाँ, अगर एक चीज़ में आपका मफाद है और उससे हमारे लोगों को नुकसान नहीं होता तो फिर बेशक हम आपको मफाद देंगे, और ये बिल्कुल साफ और खरी बात है। और अमेरिका ऐसे लोगों को पसंद करता है। भले इमरान खान उनकी पॉलिसीज पर फिट ना बैठता हो, लेकिन वो पसंद इमरान खान को ही करते हैं। उनकी कांग्रेस में, उनके हर इदारे में इमरान खान के फैन बैठे हुए हैं। इसके अलावा आपने इमरान खान का इंटरव्यू देखा जो उसने जर्मन चैनल DW को दिया। उसमें इमरान खान ने जैसे अमेरिका की धज्जियां उड़ाई, उसे एक्सपोज किया, यहाँ तक कि इमरान खान इतना बरहम हुए कि एंकर ने हाथ जोड़ लिए। अगर आपने वो नहीं देखा इंटरव्यू तो हमारी पिछली 2 वीडियोस देख लीजिएगा, और ज़रूर देखिएगा, उसका एक एक लफ्ज़ सुनने वाला है। आपको फ़ख्र होगा कि दुनिया का अजीम तरीन लीडर हमारे पास है। इसके अलावा इमरान खान ने उस इंटरव्यू में खुलकर बताया कि हम रूस के साथ क्यों खड़े हैं, रूस और अमेरिका में क्या फ़र्क है, अमेरिका और चीन में क्या फ़र्क है। ऐसी बातें बताई जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। जनरल बाजवा पर भी सवाल हुए, इमरान खान ने ज़बरदस्त जवाब दिए। तो अब शायद अमेरिका को समझ आ रही है कि इमरान खान के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो दौर तो है नहीं जब सब कुछ ख़त्म करवा दिया जाता था, बात दब जाया करती थी। अब सोशल मीडिया का ज़माना है और पाकिस्तान की आवाम तो अब बेवकूफ़ बनने वाली है नहीं। तो इसलिए अमेरिका एक बार फिर से इमरान खान की तरफ देख रहा है, क्योंकि वो इन गुलामों पर भी एतबार नहीं कर सकता, इमरान खान पर कर सकता है, क्योंकि जो होगा इमरान खान खुलकर बताएगा, डबल गेम नहीं खेलेगा। तो इस बार अगर इमरान खान आता है तो अमेरिका उसके साथ चलेगा और पाकिस्तान को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करेगा जैसे वो भारत को करता है।
क्योंकि भारत में उसे बिकने वाले लोग नहीं मिलते, और अगर मिल भी जाए, अगर मोदी को वो हटा भी दे, तो जो भी दूसरा आएगा वो भारत के ही नेशनल इंटरेस्ट की बात करेगा, तो कोई फायदा नहीं मोदी को हटाने का। इसलिए उसे मोदी से दोस्ती करनी पड़ती है, भारत को पार्टनर बनाना पड़ता है। तो यही चीज हो रही थी इमरान खान के दौर में, और इमरान खान ने कहा कि इस बार अगर मैं आऊंगा तो एक मजबूत हुकूमत बनाकर आऊंगा, और वो सही तरह से जमहूरी हुकूमत होगी, मुकम्मल तौर पर आज़ाद खारजा पॉलिसी होगी। नाजरीन, जब रजीम चेंज हुई थी तो हमने आपसे एक बात की थी, और फिर दोबारा भी कई बार की, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उस मरासले की वजह से इमरान खान को हटाया गया। अगर इमरान खान के ताल्लुकात यहाँ पर ठीक होते तो अमेरिका के धमकी आमेज मरासले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता। कुछ नहीं कर सकता अमेरिका। इमरान खान के दौर में वो कुछ नहीं बिगाड़ सका पाकिस्तान का, जितना बिगाड़ा इनके दौर में बिगाड़ा। इमरान खान से वो डरता था क्योंकि इमरान खान एक्सपोज करता है और पूरी दुनिया उसको सुनती है। तो अगर यहाँ पर इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब ना होते तो अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, अमेरिका को झुकना पड़ता पाकिस्तान के आगे। नाजरीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।